एवरीवन, हेयर वी आर विद द वीडियो ऑफ प्लांट किंगडम। हमें पता है कि हमने पहले दो चैप्टर्स जो हमारे बायोलॉजी के हैं इन क्लास 11th आर फर्स्ट चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशंस की कैसे कैसे हमारी जो क्लासिफिकेशंस हैं हुई हैं, मतलब कि कैसे वो उनको बांटा गया है, किसको किंगडम कहते हैं, किसे क्लास कहते हैं, किसे ऑर्डर कहते हैं, उस हिसाब से। दूसरा चैप्टर जो है हमारा, उसमें जो पहली हमारी क्लासिफिकेशन 5 मतलब किंगडम्स में हुई है, तो उसमें पहले 3 जो किंगडम्स है वो दूसरे चैप्टर्स में बताया हुआ है, उनके बारे में कुछ कुछ बताया हुआ है, उनके बारे में क्या क्या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताई हुई हैं। और जो तीसरा चैप्टर है वो प्लांट किंगडम है और चौथा चैप्टर हमारा एनिमल किंगडम है। तो जो थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसके बारे में जो हमें बताया गया है, अगर देखा जाए तो प्लांट किंगडम सेकेंड नंबर में है, जो जिसके बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। और एनिमल किंगडम भी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फीचर्स देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं चैप्टर 3 में। तो देखा जाए तो हमारे प्लांट किंगडम में क्या हुआ था कि जो हमारे प्लांट्स थे, इनको क्यों पहले देखा जाए तो पहले प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम एक ही था। और फिर क्या हुआ कि जब देखा गया कि जो प्लांट किंगडम है, जो मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर सेल वॉल थी, जिस बेसिस पे इस प्लांट किंगडम को वो किया गया। फिर जैसे जैसे आगे फर्दर रिसर्चेस हुई तो देखा गया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशंस आई, तो जिसकी वजह से उनको अलग किंगडम बना दिए गए और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम अलग कर दिए गए। प्लांट्स को अलग कर दिया गया इन 3 चीज़ों से, और इनकी अलग किंगडम बना दी और प्लांट्स को एक किंगडम में रख दिया। तो अगर हमारे देखे जाए तो इसमें हमारे प्लांट किंगडम में अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराए तो इसमें 3 सबसे पहले जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो ये है कि प्लांट किंगडम पहले 3 तरीके से हुई थी। सबसे पहले तरीका हुआ था आर्टिफिशियल, जो कि मॉर्फोलॉजिकल चीज़ों को देख के किया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल बाहर की चीज़ों को देख के किया जाता था। बाहर की चीज़ जैसे इसमें लिखा भी हुआ है हैबिट, बाहर कैसे हैबिट भी बाहर देखी जाती है कि इनकी हैबिट्स कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये हिसाब से। कलर, इनका कलर कैसा है उस बेसिस पे, और नंबर और शेप ऑफ लीव्स के बेसिस पे, जैसे अगर प्लांट्स की बात की जा रही है अगर, तो इस बेसिस पे पहली जो क्लासिफिकेशन हुई वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हुई, जो कि सबसे पहले स्टार्टिंग में प्लांट किंगडम को डिफ्रेंसिएशन किया गया। उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन जब देखा गया कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे जा रहे हैं, फिर हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन आया जिसे कहते हैं नेचुरल सिस्टम। इसमें क्या था, मॉर्फोलॉजिकल भी देखा गया, एनाटॉमी भी देखा गया, एम्ब्रियोलॉजिकली भी देखा गया और फाइटोकेमिस्ट्री के थ्रू भी देखा गया। मीन्स अब एक्सटर्नल फीचर्स नहीं देखे जा रहे थे, अब इंटरनल फीचर्स भी देखे जा रहे थे इस क्लासिफिकेशन में। और ये जो फ्लोरिंग, और ये सच क्लासिफिकेशन, और ऐसी एक क्लासिफिकेशन किसने दी थी, फ्लोरिंग प्लांट्स की दी थी, किसने, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने। मतलब कि ऐसी, मतलब फ्लोरिंग प्लांट्स की ऐसी क्लासिफिकेशन किसने दी थी, इन दोनों ने दी थी, जिसमें एक्सटर्नली फीचर्स और इंटरनली फीचर्स दोनों इंक्लूडेड थे। पर अब एट प्रेजेंट जो क्लासिफिकेशन चल रही है वो चल रही है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, जेनेटिक्स की बात आ गई तो एवोल्यूशन की बात आ गई, जो कि हमने 10th में भी पढ़ा हुआ कि एवोल्यूशन क्या थी, कैसे कैसे स्टार्टिंग से हमारा वो शुरू हुआ, कैसे हमारी कौन, जैसे हमारे सबसे पहले बंदर थे, उसके बाद धीरे धीरे वो इंसान बनते बनते हमारी वो। इसी तरह अगर प्लांट्स की देखी जाए तो वो उनकी पहले सबसे पहला पूरक, उनके एक टाइप के एंसेस्टर्स कौन हुए उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई। इसमें एक्सटर्नल इंटरनल ये फीचर्स तो इंक्लूडेड थे, बट यह भी इंक्लूडेड था, इसलिए इसे अभी यूज़ किया जाता है ताकि अच्छी तरह से हम कर सकें। अब क्या हो गया, आज के ज़माने में अब ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी चल रही है। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। तो ये टैक्सोनॉमी इस हिसाब से चल रही है कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनके कोड्स बनाए गए हैं, उनकी एक ऑब्जर्वेशन बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ जैसे करैक्टरिस्टिक्स, जैसे एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मिल रहे हैं, उनको एक कोड्स दिए जाते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स को कोड्स दे दिए, उनको उस नंबर से बांट दिया और उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। काइटो टैक्सोनॉमी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो गया, जैसे विच इज़ नाउ ईजिली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, से कंप्यूटर्स के बेसिस पे होती है। न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल characteristics, number and codes were assigned to all the characters and the data and then process। नंबर्स दिए जाते हैं, किसी भी एनिमल को नंबर दे दिया, उसके ऊपर कोड्स डाल दिए कि भाई इसके अंदर ये क्लासिफिकेशन है, तो इसको गिन गुन के फिर प्रोसेस करता है हमारा कंप्यूटर। आज कंप्यूटर का ज़माना है तो सब कुछ उसमें ही चलता है, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और बाद में पता चलता है कि ये कौन सी टैक्सोनॉमी है, मतलब ये किस टैक्सा में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, किसके अंदर आएगा, कौन से किंगडम के अंदर आएगा अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है। काइटो टैक्सोनॉमी जो है वो वाली टैक्सोनॉमी है जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है एंड हाउ दे बिहेव। सो दिस इज काइटो टैक्सोनॉमी।
एंड कैमोटैक्सोनॉमी। कैमोटैक्सोनॉमी देखती है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूटेंट्स कैसे हैं, तो उसके अंदर केमिकल्स कौन से हैं, उस हिसाब से ये होती है कैमोटैक्सोनॉमी। तो इसमें हम अब सिर्फ इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये एल्गी के बारे में पढ़ेंगे और ये थोड़ा बहुत है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी। सो एल्गी जो है हमारी वो क्लोरोफिल, मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल है, मतलब प्लांट किंगडम में आ गई है ये। क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, सिंपल होती है, थैलॉइड होती है एंड ऑटोट्रॉपिक होती है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स प्लांट्स हैं तो ऑटोट्रॉपिक तो होंगे ही होंगे। एंड लार्जली इक्वेटिक, ज़्यादा से ज़्यादा जो एल्गी है वो इक्वेटिक होती है, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो या मेराइन में। मेराइन मतलब सलाइन ही होता है मेराइन वाटर। सो ये ज़्यादातर कहाँ मिलती हैं, मॉइस्ट स्टोन्स, मतलब गीले गीले ऐसे पत्थरों के, आपने देखी है एल्गी वो जो ग्रीन ग्रीन होती है वही। पर इसको इतना ज़्यादा अलग क्यों किया, सबसे पहले इसको क्यों किया गया, क्योंकि ये प्लांट की तरह बिहेव करती है बट इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं है, इसके पास रूट स्टेम्स पूरा एकदम बेस्ट स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्टोन्स तो जब स्टार्ट होती है प्लांट किंगडम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले यही आती है कि जो ज़्यादा स्ट्रक्चर वाली नहीं हुई हो, सेलुलर लेवल पे हुई हो जो चीज़, उसे कहते हैं। और टिश्यू लेवल पे जब आ गई फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा, थ्रेडोफाइटा, उसके बाद की क्लासिफिकेशन। इसका जो मैं फ्लो चार्ट है मैं लास्ट में आपको चैप्टर में करा दूंगी। सो दूसरी एसोसिएशन ये है कि ये जो एल्गी होती है ये फंजाई के साथ, हमने पढ़ा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है एंड एनिमल्स के साथ भी कुछ के साथ बनाती है, जैसे स्लॉथ पियर के साथ बनाती है। अब जो एल्गी की साइज होती है, फॉर्म होती है, ज़्यादातर हाईली वेरिएबल होती है। मीन्स कुछ कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल की एग्जांपल ये है, कॉलोनीज में रहते हैं, और कुछ फिलामेंटेंस होते हैं जो अकेले ही रहते हैं। और अगर इनकी प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये वेजिटेटिव भी करते हैं, एसेक्सुअल भी करते हैं, सेक्सुअल भी करते हैं। फ्रेगमेंटेशन, जैसे ये जो हमारा प्लांट है, ये प्लांट क्या करेगा, ये टूट जाएगा और उड़ के, अगर ये मतलब कि उड़ जाएगा, जैसे हमने पढ़ा भी है डिस्पर्जन होती है, ये इतने हल्के होंगे ये उड़ के चला जाएगा, ये उड़ के उधर जाके गिरेगा और इसके अंदर से प्लांट निकल जाएगा और ये एक नया फिलामेंटेस फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एक प्लांट बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन। तो इसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल भी होती है। तो एसेक्सुअल एक होती है स्पोर्स के थ्रू, जैसे ये स्पोर्स हैं, एक उसके आगे आउटर कवरिंग है और ये लगा हुआ है प्लांट, ठीक है। जैसे उनको थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, जैसे अंडे को गर्मी मिलती है तो वो बाहर निकल आते हैं, वैसे इसको अगर कुछ फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये फट जाएगा और इसके अंदर के स्पोर्स कहीं जाके गिर जाएंगे और वहाँ जाके प्लांट बन जाएगा। तो फिर क्या होता है, अब जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, एक हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा है, यूओस्पोर्स के बारे में पढ़ा, और अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो इसमें फ्यूजन होती है इसके गैमेट्स की। अब फ्यूजन दो टाइप की, मतलब कि फ्यूजन अगर दो साइज गैमेट्स हैं, एक स्मॉलर इन साइज और एक बड़ा ही साइज। अब इसमें नॉन मोटाइल, फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल, मतलब जो घूम सकते हैं इधर से उधर, और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, जो घूम नहीं सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल भी दी हुई है इन्होंने, जैसे कि नॉन फ्लैजिलेटेड की एलोथ्रिक्स दी हुई है। एलोथ्रिक्स हमारा ये है, इधर लिखा हुआ है एलोथ्रिक्स, ए का 2, तो ये एलोथ्रिक्स है हमारा। इन्होंने बोला है कि जो नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं वो लाइक बट सिमिलर इन साइज। नॉन फ्लैजिलेटेड स्पायरोगायरा होता है, स्पायरोगायरा भी कुछ इस तरह ही होता है, इसकी तरह ही होता है। तो सच रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस। कौन सी ऐसी रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, आइसोगैमस, जिसमें साइज भी सिमिलर होता है और अगर नॉन मेटाइल और मोटाइल की हो, मतलब कुछ एक गैमेट घूम सकता हो एक साइड में, जैसे कि एक गैमेट घूम रहा है, एक गैमेट घूम सकता है तो वो क्या करेगा, इस इधर से जाके जो नहीं घूम सकता उसके ऊपर गिरेगा और जाके उसकी प्रोडक्शन रहेगी, बट सिमिलर साइज क्या होगा, सिमिलर होगा। तो उस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे आइसोगैमस। अब कुछ ऐसी होती है जिसमें डिसिमिलर इन साइज उनका अलग अलग होता है, तो और इसको कहते हैं एंडोरियनिया, उडोरिना। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज इन स्पीशीज उडोरिना इज टर्म्ड एज एनिसोगैमस। अब ये जो है
हमारी अगर डिसिमिलर इन साइज हो कोई ऑर्गेनिजम्स तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है उसे कहते हैं एनिसोगैमस। और अगर फ्यूजन बिटवीन टू वन लार्ज और एक छोटा हो और एक बड़ा हो, एक घूमने वाला हो और एक ना घूमने वाला हो, एक फीमेल गैमेट होगा एक मेल गैमेट होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो ऐसे में जब वो मतलब बड़ा हो एक छोटा हो जैसे कि तो उस टाइप की रिप्रोडक्शन को बोलते हैं ओगैमस। वॉल्वैक्स और फ्यूकस इसकी एग्जांपल है। वॉल्वैक्स हमारा ये है, वॉल्वैक्स एक छोटा हो जाएगा, फ्यूकस 2, हाँ बी का 2, ये देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इन दोनों की रिप्रोडक्शन हम कहेंगे ओगागैमस। आई होप यू आर गेटिंग मी। एंड नाउ ये कह रहे हैं एल्गे जो होती है मैन के लिए बहुत यूज़फुल होती है, ह्यूमन के लिए बहुत यूज़फुल होती है। सबसे बड़ी यूज़फुल ये है कि जब ये फोटोसिंथेसिस करती है, मैंने बोला ऑटोट्रॉफिक है, अपना रोटी खुद बनाती है, अपना खाना खुद बनाती है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस करती है तो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेती होगी और ऑक्सीजन देती होगी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके रखती है, जिसकी वजह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अर्थ में नहीं होती है। दूसरा ये कि एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है किस चीज़ की, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड से कुछ देती है, जो कि फूड साइकिल, एक टाइप का फूड साइकिल बनाते हैं एक्वाटिक एनिमल्स में। इसको मतलब कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो खाना बनाता है तो ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड ऐसे छोड़ते हैं एनर्जी रिच, वो भी एनर्जी रिच कंपाउंड ऐसे छोड़ते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स का फूड साइकिल बना रहता है। फूड साइकिल मतलब खाना उनका पूरा होता है, चाहे फिर इनको ही खा लें। इनमें से स्पीशीज़ जैसे फोरफायरा, लैमिनरिया एंड सार्गेसम ये जो होंगे मींस बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच होंगे। 70 स्पीशीज़ में से ये कुछ स्पीशीज़ हैं मेराइन एल्गे में जो कि खाने के रूप में यूज़ होते हैं। इतना ही नहीं, हमारी जो मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गे है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स देती है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस देती है हमारे उसमें। लाइक एल्गिन जो है वो ब्राउन एल्गे ही है एंड कैरेजिन जो है रेड एल्गे ही है। और ये क्यों किस काम के लिए यूज़ होते हैं? कमर्शियली यूज़ होते हैं। क्या करने के लिए? कमर्शियली यूज़ होते हैं। एगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट obtained from Geldium and glacier used to grow microbes and preparation of ice cream and jellies। अब ये जो जेलीज एगर जो है हमारा एक टाइप का कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि जेल्डियम ग्लेशियर के ग्रेसिलेरिया के से ऑब्टेन्ड होता है, और इसमें माइक्रोब्स, इसकी वजह से माइक्रोब्स ग्रोथ होते हैं, और ये आइसक्रीम और जेलीस में भी यूज़ होता है। और क्लोरेला ये जो है एक यूनिसेलुलर एल्गे है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पे रिच होती है। और ये कौन खाता है? द मेन पॉइंट, ये क्या पता कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लगता है। क्लोरेला ये एक टाइप का एक एल्गे ही है जो कि यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर ये जो है ये प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा रिच इन प्रोटीन है। और ये यूज़ कहाँ होती है? स्पेस ट्रैवल्स, जो स्पेस पे ट्रैवल करने जाते हैं उनके द्वारा यूज़ की जाती है। और ये उनके द्वारा यूज़ की जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच इन प्रोटीन्स होती है। अब जो हमारा एल्गे है वो 3 क्लासेस में बंटा हुआ है। क्लोरोफाइसिए, और ये मतलब 3 में पढ़ा हुआ, बट आज हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हमें टेंशन नहीं डालनी है हमने। तो हमने आज जितना पढ़ा है अभी इसके नोट्स अपने हाथों से बनाओ और इसको पढ़ो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस आई विल अपलोड more and more videos as you want.